मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास इंग्लिश में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आधी समरी इसकी हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, बची हुई अभी पढ़ते हैं। ही सेज, ही मीन्स नेल्सन मंडेला, यहाँ पर ही सेज डैट माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, यानी कि वो कहते हैं कि हमारा देश मिनरल से भरा पड़ा है। एंड जेम्स लाई बीनीथ दी सॉइल, यानी कि जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना है हमारे पास वो यहाँ के लोग हैं। ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो डायमंड से भी ज़्यादा हमारे लिए वेल्थ है, यानी कि हमारे लिए कीमती है। मंडेला सेज दैट द मेन वीमेन ऑफ माई लैंड कम टुगेदर एंड डिड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला जी कहते हैं कि आदमी औरत सभी इकट्ठे होकर हम सब ने स्ट्रगल किया था, किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ। आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैम दैट ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी कि अब आगे मंडेला जी कहते हैं कि मैंने उन्हीं लोगों से सीखा था। क्या सीखा है मैंने? कि ब्रेव वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि कौन होता है? बट कनक्वर ऑन इट, बल्कि वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, डर को हरा देता है। ही सेज डैट नो वन इज बोर्न विद हेटिंग टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस और कलर ऑफ स्किन, यानी कि मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बचपन से ही जन्म के साथ ही नफरत करना सीख के आए, और वो भी नफरत किस पर? धर्म से या स्किन के कलर के बेस पर अगर कोई नफरत करता है तो वो बचपन से नहीं सीखता, उसको सोसाइटी में सिखाया जाता है। दे हैव बीन लर्न टू डू हेट, इंसान अगर नफरत करना सीख सकते हैं। इफ़ पीपल कैन लर्न हेट, अगर इंसान नफरत करना सीख सकते हैं तो देन दे ऑल्सो कैन लर्न लव, तो वो एंड अफेक्शन, यानी कि अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो इसकी जगह पर वो मिलजुल कर रहना और प्यार से रहना भी सीख सकते हैं। विच इज़ नेचुरल, जो कि ज़्यादा नेचुरल होता है, यानी कि इंसान का जो नेचर होता है वो हेट करने का नहीं होता। बाई बर्थ जो है उसकी नेचर है इंसान की वो मिलजुल कर रहने की है। अगर वो नफरत करता है तो वो बाहर सोसाइटी में सीखता है, अपने सराउंडिंग में सीखता है ये सब चीज़ें, इसलिए वो नफरत करता है। मैंस गुडनेस इज फ्लेम डैट कैन बी हिडन बट नॉट नेवर एंड, यानी कि जो मैन की अच्छाई है, गुडनेस अच्छाई, जो इंसान में अच्छाई होती है, अच्छाई की जो आग है, जो फ्लेम है, वो कभी भी छिप नहीं सकती, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हम वो छिप सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, यानी कि उसमें अच्छाई होती है। मंडेला ऑल्सो सेज डैट एवरी वन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, आगे मंडेला जी कहते हैं कि हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन कर्तव्य। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन उसका परिवार की तरफ होता है, परिवार में उसके पेरेंट्स, वाइफ और बच्चे होते हैं। सेकंड ऑब्लिगेशन उनका कंट्री की तरफ होता है, कम्युनिटी की तरफ होता है और पीपल की तरफ होता है, यानी कि वो अपने देश के बारे में, जो उसका कंट्री है उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, और कम्युनिटी है उसके लिए भी कुछ उसकी भलाई के लिए सोचना पड़ता है, तो वो उसका सेकंड ऑब्लिगेशन है। बट ब्लैक स्किन पीपल वांटेड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन देन ही पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, अगर ब्लैक स्किन पर्सन कोई भी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहता है तो उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट, अलग थलग कर दिया जाता था, यानी कि क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे वो एज ए स्लेव अपनी ज़िंदगी जीते थे, तो उनको कोई राइट नहीं था, इसलिए उनको आइसोलेट कर दिया जाता था। अगर वो अपने बारे में या अपने कंट्री के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में सोचता था तो उसको अलग थलग कर दिया जाता था। इन माई चाइल्डहुड आई वॉज बोर्न विद फ्रीडम, अब नेल्सन मंडेला जी किस कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय मैं आज़ाद था। एज आई गो टू फील्ड, मैं खेत में जा सकता था, नदी पर जा सकता था। बट एज आई ग्रीव ओल्डर दिस इल्यूजन ऑफ फ्रीडम हैड बीन गॉन, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो जो मेरा आज़ादी का भ्रम था कि मैं आज़ाद हूँ वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। Now I had come to know
डैट आई एम नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू माई ओन विश, लाइक एज अर्निंग, जैसे कि अपन पैसे कमाना, एजुकेशन लेना, शादी वगैरह, फैमिली वगैरह रखना, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। व्हेन आई स्लोली सा डैट, फिर मैंने धीरे धीरे क्या देखा, आई एम नॉट ओनली ब्लैक पर्सन who did not have basic rights, but also all black people are like me also did not have any basic right। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे देखा कि मैं ही एक अकेला नहीं हूँ जिसको बेसिक राइट नहीं मिल रहे या अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते, बल्कि मेरे जैसे सभी लोग जिनकी ब्लैक स्किन थी, किसी को भी कोई राइट नहीं मिला हुआ था जो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। After feeling such a type of discrimination, I joined African National Congress Party in order to get freedom from apartheid। फिर मैंने फील किया ये सब कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली ताकि हम सभी मिलकर अपार्थीड से छुटकारा पा सके। नाउ मंडेला वांटेड दैट ऑल डार्क पीपल लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये मैंने ज्वाइन इसलिए की ताकि अपार्थीड ख़त्म हो जाए, उसके बाद सभी जितने भी ब्लैक स्किन पीपल है वो आराम से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। नाउ मंडेला ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। अब मंडेला जी बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, बदल चुके थे। किससे बदल चुके थे? फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ इंसान, जो बहुत ज़्यादा डरता था, अब वो बोल्ड बन चुके थे, अब वो निडर बन चुके थे। ठीक है। और लॉ अबाइडिंग टू क्रिमिनल, जो नियमों का पालन करने वाले थे उससे वो क्रिमिनल बन चुके थे। होम लविंग इनटू विदाउट होम, जो घर, जिसको अपना घर बहुत पसंद था, पेरेंट्स पसंद थे, अब वो उस घर को छोड़कर बेघर हो चुके थे। लाइफ लविंग मैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉन्क, यानी कि वही अपने घर से प्यार करने वाले, फैमिली से प्यार करने वाले थे, उनसे वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, एक साधु बन चुके थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ओप्रेसर वो होता है जो किसी की फ्रीडम को टेक ओवर कर लेता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज ऑल्सो ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। अब मंडेला जी कहते हैं कि ओप्रेसर जो होता है, जो किसी की आज़ादी छीन लेता है, ठीक है, इज ऑल्सो ए प्रिजनर, वो भी एक कैदी ही है। किसका कैदी है? वो नफरत का कैदी है, हेटेड का कैदी है। अगेन मंडेला सेज डैट ओप्रेसर ऑल्सो लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। अब आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो ओप्रेसर होता है वो भी एक जेल के पीछे है। कौन सी जेल के पीछे? प्रीजुडाइस होता है पक्षपात करना, और नैरो माइंडेडनेस होता है छोटी सोच, यानी कि जो किसी का हनन करता है वो उसकी भी छोटी सोच होती है और वो पक्षपात करता है, तो इसलिए उसको भी हम फ्री नहीं कह सकते, वो भी एक प्रिजनर है, यानी कि वो भी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी सलाखें कौन सी है? पक्षपात करने वाली है और छोटी सोच जैसी उसकी जेल है। मंडेला ऑल्सो सेज दैट ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड बोथ हैव लॉस्ट ह्यूमैनिटी। अब मंडेला जी कहते हैं कि जो ओप्रेसर है, यानी कि जो हनन करने वाला है, एंड ओप्रेस्ड, और जो हनन को जो सहने वाला है, अत्याचार को, दोनों ही अपनी लॉस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि अपनी ह्यूमैनिटी, मानवता को ख़त्म कर चुके हैं। ये जो ओप्रेसर है वो तो अपनी मानवता को ख़त्म कर चुका है, इसीलिए वो किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ये जो ओप्रेस्ड है, ये बिकॉज ऑफ कंपल्सन, ये भी एक तरह से इनकी भी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो ओप्रेसर है उसके बारे में जो ये ओप्रेस्ड है, इसकी थिंकिंग अलग हो जाती है, और ये इनकी अपनी कोई विश नहीं रह जाती, इनकी अपनी कोई चॉइस नहीं रह जाती, इसलिए इन दोनों के अंदर ही ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी होती है। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है।